बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डियर स्टूडेंट, पहला सवाल है 3/4। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि अगर ऊपर आपके पास नंबर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में नंबर होगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर ऊपर नंबर छोटा हो और दूसरा नीचे बड़ा हो तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में होगा। और दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि अब टोटल कितने पार्ट्स करने हैं आपने, 4। यानी कि 0 और 1 के दरमियान टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, 4। और उसमें से सिलेक्ट किसको करना है, तीसरे पार्ट को। तो सबसे पहले हम 4 पार्ट्स करते हैं 0 और 1 के दरमियान, इक्वल पार्ट्स 1 2 3, और चौथा पार्ट खुद ब खुद बन जाएगा। यानी कि ये पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। अभी हम इसमें से सिलेक्ट किसको करेंगे, 3 पार्ट सिलेक्ट करने हैं। टोटल 4 पार्ट्स हैं और उसमें से 3 पार्ट हमने सिलेक्ट करने हैं, तो ये तीसरा पार्ट है। लिहाजा ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 3/4 होगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, -1/3। अभी भी यहाँ पे देखें आप, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे आपके पास बड़ा नंबर है। इसका मतलब है अब चूंकि वैल्यू माइनस में है तो ये 0 और -1 के दरमियान में ये नंबर होगा। और टोटल पार्ट्स इसके कितने करेंगे, यहाँ पे जाहिर है कि क्या शो किया गया कि 3 नंबर होने चाहिए। तो हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं, 1 2, और तीसरा पार्ट खुद ब खुद बन जाएगा। और इसमें से हमने सिलेक्शन किस पॉइंट की करनी है, पार्ट्स की करनी है, वो है पहला पार्ट। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा, -1/3 बनेगा। पार्ट नंबर 3, 4 होल 1/2। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 नंबर क्रॉस हो चुका है और उसके बाद 4 और 5 के दरमियान वाला जो है नंबर, उसके टोटल पार्ट्स आपने कितने करने हैं, 2 हिस्से करने हैं और उसमें से एक हिस्सा आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये 4 आपने क्रॉस कर लिया, 4 और 5 के दरमियान चले गए और टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 2। तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। और इस तरीके से ये जो पॉइंट होगा आपके पास ये क्या कहलाएगा, 4 होल 1/2। पार्ट नंबर 4, -8 अंडर रूट या स्क्वायर रूट। जब आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर होता है -2.82। इसी तरह, लेकिन आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है ना वो ले लेना है, तो -2.8 होगा ये। अभी -2 आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। और उसके बाद चूंकि ये पॉइंट में है तो आपने इस नंबर के 10 हिस्से करने हैं। यानी कि -2 आपने क्रॉस करना है और -2 क्रॉस करने के बाद -2 और 3 के दरमियान में टोटल 10 हिस्से करने हैं। तो 10 हिस्से करने के लिए आपको कितनी लाइनें लगाना पड़ेंगी, 9। 1 2 3 4, ये 5 होगी, 5वीं लाइन बड़ी कर दी, 6 7 8 और 9। तो ये जो हमने सिलेक्शन किसकी करनी है, -2.8 की, तो हम 8वीं लाइन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -2.8, या इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, -√8। अभी सेम क्वेश्चन +√8 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट्स में ले जाते हैं, तो ये बनेगा 2.8। अब यानी कि हमने 2 क्रॉस करना है और 2 और 3 के दरमियान टोटल कितने हिस्से करने हैं, 10, क्योंकि ये पॉइंट्स में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां हिस्सा खुद ब खुद हो गया। तो ये जो 8वां पॉइंट है, 8वां पार्ट्स है, ये हमारे पास कितना होगा,
स्क्वायर रूट 8 होगा। पार्ट नंबर 6 -4 होल 1/2, यानी कि -4 आपने क्रॉस करना है और -4 और 5 के दरमियान में आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है, तो दो हिस्से हो जाएंगे और ये ही सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास क्या होगा, -4 होल 1/2। पार्ट नंबर 7 1/3, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 3, तो लाइनें कितने लगाने पड़ेंगी, 2। लिहाजा अब आपने इसमें से पहला हिस्सा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपके पास क्या होगा, 1/3 होगा। इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, -7/8। तो यहाँ भी देखें, ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा, तो ये 0 और -1 के दरमियान में होगा। और टोटल कितने हिस्से करेंगे हम, 8, तो उसके लिए 7 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां हिस्सा खुद ब खुद बन गया। और ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, -7/8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज। तो इसका पहला पार्ट है 1 मल्टीप्लाइड बाई y-2। तो आंसर इसका कितना निकला हुआ है, y-2। अब याद रखें, 1 ऐसा नंबर होता है जिसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। (0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। 0.2 को आप लिख सकते हैं 1/5 और साथ दूसरा नंबर आपके पास है 5। तो 5 और 1/5 एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तभी जवाब जो है वो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 नंबर गिवन है, एक नंबर है x+2 और दूसरा है y। अब यहाँ पे तरतीब चेंज की है, y को पहले लिख दिया और x+2 को बाद में, यानी कि 2 नंबर हैं और उनकी तरतीब तब्दील की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2+3 अगर हो और हम यहाँ पे लिख दें 3+2, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ तरतीब चेंज की है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी यहाँ पे देखें, एक माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है, तो जवाब 0 आता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। जिस तरह ये 0.2 और 5 1 जवाब आया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया था। अब माइनस है और एक नंबर और दूसरा प्लस में है, तो जवाब 0 आता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स। फाइव पार्ट, आपके पास 3 नंबर हैं, एक x है, दूसरा 5 है और तीसरा -1 है। फिर x को उसने बाहर लिया है और 5 को ब्रैकेट के अंदर में और -1 को भी ब्रैकेट के अंदर में। तो याद रखें, जब इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, a+b ब्रैकेट में और c बाहर, और फिर a को बाहर ले लेते हैं और b+c को अंदर ले लेते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 - y, तो ये बनता है -6 + 3y।
यानी कि यहाँ पे 3 नंबर हैं इस तरह के, a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी, तो ये बराबर a को मल्टीप्लाई कर दिया b से तो क्या बन गया ए बी, और फिर a को मल्टीप्लाई कर दिया c के साथ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या इसका मैं हिंट देता हूँ कि जब भी दो साइन इस्तेमाल हों, यानी कि एक मल्टीप्लाई और दूसरा साइन प्लस या माइनस में से एक साइन हो, ये दोनों साइन जिस भी प्रॉपर्टी में मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन x लेस देन 0। अब बेटा हमने शो करना है कि x लेस देन 0 है, इसको नंबर लाइन पे शो करके दिखाएं। तो याद रखें जब भी लेस देन की बात होती है तो हम जो रिक्वायर्ड पॉइंट है 0 है यहाँ पे, तो हम 0 पे खड़े होंगे और 0 पे ऐसे इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने लेफ़्ट पे जाना है या राइट पे। तो x लेस देन 0 है, जब भी लेस देन की बात होती है तो हम किधर जाएंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो ये हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ मेंशन नहीं है, लिहाजा हम -4 तक जाएंगे और इसके बाद -5 भी आ जाएगा, -6 भी आ जाएगा। तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरो डाल देते हैं। तो ये जो है शो कर रहा है नंबर लाइन को जिसमें x लेस देन 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है -3 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि दो हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, दो पॉइंट्स की, एक है -3 और दूसरा है +3। तो x जो है वो -3 और +3 के दरमियान में है, लिहाजा ये जो दरमियान वाले सारे नंबर हैं ये क्या है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन जो है ना आपकी शो हो गई। ये ऐसे नंबर हैं जो कि -3 और 3 के दरमियान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -8। तो पॉइंट हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, -8 वाला सिलेक्ट कर लिया। और फिर हमने क्या है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि -8 से बड़े हैं। तो बड़े तो आपको पता है कि जब बड़े की बात आती है तो आपने राइट साइड पे जाना है, और राइट साइड पे आप ये चले गए, कहाँ तक जाना है ये भी आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे आगे ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि लिमिट नहीं दी गई। अब सवाल ये है कि क्या -8 शामिल होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे ये नीचे देखें इक्वल टू का साइन डला हुआ है, यानी कि 8 भी शामिल है। तो शामिल होने के लिए आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, -8 को फिल कर देना है। ये जो आपने बबल बनाया है उसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो ये -8 भी शामिल हो गया। इसके बाद है x ग्रेटर देन 0। तो आप 0 पे से खड़े हो जाएं, और ग्रेटर देन है तो किधर जाएंगे, आप यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे, लिमिट नहीं गिवन, लिहाजा यहाँ पे जस्ट आप एरो डाल दें। तो ये शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है x लेस देन -3। तो आप -3 पे ऐसे आपने सर्कल लगा दिया। अब सवाल ये है कि इसको ओपन छोड़ेंगे या फिल करेंगे। जी, इसको ओपन ही छोड़ेंगे क्योंकि नीचे ये इक्वल टू वाला साइन नहीं है। अगर इक्वल टू वाला साइन होता तो फिर ये फिल कर देते हम। अभी x लेस देन -3 है, तो लेस देन के लिए हम कहाँ पे हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं। तो ये आप -3, x लेस देन -3 आ गया। फिर हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें शो किया गया है कि -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। अब एक तरफ लेस देन है और दूसरी तरफ लेस देन और इक्वल टू है। दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है -4 और दूसरा है +4। -4 को फिल करेंगे नहीं, लेकिन +4 वाला फिल करेंगे क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन डला हुआ है।
और ये बाकी सारे पॉइंट जो है ना ये दरमियान वाले हैं, -4 और +4 के दरमियान वाले। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन पे शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो पहला सवाल है 9x = 9x, यानी कि आपके पास दो नंबर हैं जो कि बराबर हैं। 9x = 9x। तो जिस तरह आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, आप अपने यानी कि अक्स के बराबर होते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन से निकला है प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 2, इफ x + 2 = y एंड y = 2x - 3, तो x + 2 बराबर होगा 2x - 3 के। यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 नंबर हैं। इसको आप कहें कि ये a है और ये b है और ये फिर b आ गया और ये c। वो कह रहा है कि a बराबर है b के और b बराबर है c के। इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर है c के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे दो नंबर हैं, एक नंबर है 2x - 3 और दूसरा y है, और फिर वो कह रहा है कि y बराबर हो गया 2x - 3 के। यानी कि तरतीब चेंज की है कि a बराबर है b के और b बराबर है a के। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। 3 < 4, इसका मतलब है -3 जो है ना वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्योंकि जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। 3 छोटा है 4 से, लेकिन -3 बड़ा होगा -4 से। ये -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या बन गया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे भी दो नंबर दिए जा रहे हैं, 2y + 2w = p और p बराबर है 15। इसका मतलब है कि 2y + 2w = 15। यानी कि ये भी वही है कि a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a बराबर होगा c के। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। x + 4 is greater than y + 4, then x greater than y। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाता है, तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन मिलती है x बड़ा हो गया y से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। और सेकंड लास्ट है कि 2 < 5 और 5 < 9। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुई है तो इट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। -18 < -16, इसका मतलब है 9 बड़ा हो गया 8 से। तो इस तरह होता है कि -1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -18 को, और इसी तरह दूसरी तरफ है -1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -16 से, तो ये 9 बन जाता है और ये 8 बन जाता है। तो 9 तो बड़ा होता है किससे? 8 से। यहाँ पे आपने बेसिकली ये किया है ऑपरेशन कि आपने दोनों अतराफ को -1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये साथ साथ नीट कापीज़ भी बनाते जाएं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।